मैं अपने देश से बाहर किसी और दूसरे देश में था और उनमें 4 दिनों में मैं किसी होटल में ठहरा हुआ था और मैं और भाई स्टीव वहाँ पर थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आइए नीचे स्विमिंग पूल में चलते हैं। तो अच्छा था वो, वहाँ पे माहौल अच्छा था, रिलैक्सिंग माहौल था, आरामदायक था। और उसी दिन की शाम को मुझे कुछ ज़रूरी काम भी था, कह लीजिए कुछ घंटों के बाद। और उस शाम को फिर मैं किसी पासबान के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। शाम की बात है, वहाँ मैं किसी पासबान के साथ फिर बैठा था और मैंने अपनी जो घड़ी थी उसको खो दिया था। मेरी घड़ी गुम हो गई थी और जब मैं पूल से वापस आया था अपने होटल में तो मैंने अपने रूम को साफ़ करवाया था और उन 4 दिनों में उसी दिन ही मेरा रूम साफ़ किया गया था और उसी दिन मेरी घड़ी गुम हो गई। मैंने होटल की जो सिक्योरिटी थी उनको संपर्क किया, उनको बताया क्या हुआ है। वो सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइज़र को भी लेके आए। उन्होंने मेरा सारा जो रूम था उथल पुथल कर दिया उस घड़ी को ढूंढने के लिए और सबने कोशिश की और लेकिन घड़ी को ढूंढ नहीं पाए। और फिर उस दोपहर को जब मैं उस पासबान के पास गया और वहाँ उनके पास बैठा था तो हम आपस में वहाँ बैठे बात कर रहे थे और 1 घंटा बीत गया हमको बातचीत करते हुए। हम वहाँ पर एक साथ बैठे थे और वहाँ बैठे मैंने अचानक क्या देखा कि जो मेरी घड़ी थी वो वहाँ पर मैंने पाई। उसको देखा मैंने वहाँ पर उसी जगह टेबल पर। मैंने अपनी बाइबल को देखा, वहाँ अपने आईपैड को देखा। मेरा आईपैड वहाँ पे खोला हुआ पड़ा था, मेरी बाइबल पड़ी थी वहाँ पर और दोनों चीज़ें वहाँ पर थी। लगभग 1 घंटे से, हो सकता है 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट हुआ हो, पर मैं 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर था। और आपको क्या लगता है मैंने कितनी बार अपनी बाइबल या आईपैड को उस 1 घंटे के दौरान या सवा घंटे के दौरान देखा होगा नीचे? तो उन बातों के दौरान अचानक ही मैंने अपनी जो घड़ी है उसको पुलपिट के ऊपर पाया। आप इस वक्त भी देखिए मेरी घड़ी की आवाज़ को सुन सकते हैं, जैसे मैंने भी पुलपिट पे रखा है, आपको आवाज़ आ रही है। और मेरी एक तरफ कोई व्यक्ति खड़ा था, हम उनसे बात कर रहे थे। और पर जो हुआ था उसको देख के तो मैं बहुत ही, कह लीजिए कि मैं हक्का बक्का रह गया था, मैं हैरान हो गया था। आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैं कितना हैरान था नीचे देख के। और मेरी घड़ी वहाँ पर पड़ी थी और वो व्यक्ति जो मेरे साथ खड़ा था मेरे साइड में, मैंने उससे पूछा कि जब हम यहाँ पर आए थे क्या ये घड़ी यहाँ पर थी? और उसने कहा नहीं। उसने कहा कि इस बात का तो मैं गवाह हूँ कि जब हम यहाँ पे आए थे यहाँ पे कुछ नहीं था। और उन्होंने जाकर उस लेडी से भी पूछा जो वहाँ पे सफाई करती थी, क्लीनिंग करती थी। उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कुछ था क्या? उन्होंने पूछा कि हमारे जाने से पहले क्या आपने जब सफाई कर रहे थे वहाँ पे कोई घड़ी देखी थी आपने? और उसने भी कहा जी नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा वहाँ पर। और मैं भी वहाँ पर गया और पूरा 1 घंटा मैंने जब बोलने के बाद देखा वहाँ पर वहाँ मैंने उसको देखा कि वो घड़ी वहाँ पर पड़ी हुई थी। और वो वहाँ पर कैसे पहुँची देखिए मुझे नहीं मालूम। क्या किसी व्यक्ति ने उस घड़ी को चुराया था? मुझे नहीं मालूम, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप कहेंगे बस घड़ी मिल जाए काफ़ी है। तो ये घड़ी कह लीजिए बड़ी पवित्र है। देखिए बहुत ही ख़ास घड़ी और पवित्र घड़ी है ये। पर देखिए ये कोई ख़ास महंगी घड़ी नहीं है और आपको भी मालूम है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई स्टीव मेरे लिए कोई घड़ी ख़रीदना चाहते थे, वो मुझे देना चाहते थे और $25,000 की लगभग वो घड़ी थी। तो मैंने उन्हें भी कहा था, मैं कहा कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो ये मेरा विचार है, मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे। देखिए डेव तो बहुत ही बड़ी बड़ी घड़ियाँ पहनता है, जैसे डंबल लेके घूम रहा हो। पर देखिए एक चमत्कार हुआ, कह लीजिए कि वहाँ पर एक घड़ी मुझे मिली, मैंने पाई वहाँ पर। मेरे मसीही जीवन के इतने सालों में ये पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। ये कुछ इस प्रकार हुआ कि परमेश्वर ने इस प्रकार किया कि मैं इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि ये परमेश्वर की ओर से ही एक चमत्कार है। और देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ अपनी बाइबल को आपको। तो ये मेरी बाइबल है। देखिए इसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे तो फ्रंट में कुछ नहीं है और पीछे की तरफ एक, कह लीजिए, छोटी सी पॉकेट है। और वहाँ जाने से पहले भी देखिए मैंने अपनी बाइबल को चेक किया था और आप में से कितने देख पा रहे हैं कि यदि उसमें मेरी घड़ी होती और तो वहाँ हाथ लगाने से आपको मालूम पड़ जाता कि उसमें कुछ तो है, पर ये वहाँ नहीं थी। तो मैं जानता हूँ कि ये घड़ी वहाँ पर नहीं थी क्योंकि मैंने वहाँ पर हाथ डालकर चेक किया था और वहाँ पर नहीं थी। और उस वक्त मैं सोच रहा था कि मेरी घड़ी किधर गई और मैंने वहाँ पर भी हाथ डाल के देखा पॉकेट में, वहाँ पर नहीं थी वो। और जिस प्रकार परमेश्वर ने ये सब कुछ किया, मेरे पास कोई भी शंका या कह लीजिए डाउट करने की जगह नहीं थी। परमेश्वर के अलावा ये कोई भी वहाँ पर घड़ी नहीं ला सकता था। और मैंने कुछ वचन दिए थे आपको आज साझा करने के लिए। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर के लिए कोई अनोखी और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो मेरे साथ हुआ है। और शायद इस टॉपिक से मेल खाते हुए मैंने आपको 2 वचन दिए थे। मैंने आज आपको काफ़ी वचन भेजे थे, लेकिन मैं जो आखिरी के 2 वचन हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ वचन यूहन्ना में से थे और कुछ प्रेरितों के कार्य में से थे। यूहन्ना अध्याय 6 उसकी 15 आयत।
तो जब यीशु ने देखा कि वो लोग आकर, उनका इरादा है कि वो आकर उनको पकड़ना चाहते हैं और ज़बरदस्ती उसे राजा बनाना चाहते हैं, तो लिखा है कि वह पहाड़ पर अकेला चला गया। उसने अपने आप को उनसे अलग किया और पहाड़ पर चला गया। क्या आपने यीशु के चरित्र को देखा कि जब वो उसको पकड़कर कुछ बनाना चाहते थे और उन्होंने कैसा प्रत्युत्तर दिखाया उनको? वो उनसे कहीं दूर चला गया और उसने अपने आप को जाकर, कह लीजिए, छुपा लिया। आज के लोगों और आज के प्रचारकों से कहीं विपरीत सोच थी। अच्छा, तुम मुझे राजा बनाना चाहते हो? ठीक है, मुझे लगता है मुझे राजा बनना चाहिए। ये आज की सोच है। वो राजा था पर उनके समान नहीं जो वो चाहते थे। लिखा कि वो पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे पर गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। देखिए, प्रभु के जो चेले थे वो समुद्र में थे और आंधी के कारण लिखा है कि झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3 या 4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और लिखा कि वो लोग डर गए उनको देखकर। और वो जो देखिए नज़ारा था वो देखने लायक होगा कि कैसे कोई पानी पर चल सकता है। जी हाँ, कैसे। और वो ऐसे चल के आया जैसे कुछ था ही नहीं और उसके चेले हैरान थे देखकर। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हो गए। और आगे लिखा है कि तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो जा रहे थे। देखिए, ऐसे बहुत से विश्वासी जिनको मैं जानता हूं वो कहते हैं कि मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करता हूं, हर एक चीज़ जो उसमें लिखी हुई है मैं उस पर विश्वास करता हूं, पर जब तक कोई वो ऐसी चीज़ नहीं पढ़ लेते। उनके विषय में सोचिए जो बोट में थे और वो हैरान थे कि हम तुरंत कैसे पहुँच गए। तो यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो मुझे ये मत कहिए कि आप बाइबल पर बहुत विश्वास करते हैं। यदि आपको इस आयत पर विश्वास नहीं है तो और भी सैकड़ों आयतें होंगी जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे। और देखिए, मैंने आपको उदाहरण के लिए और भी वचन दिया था जो प्रेरितों के कार्य में है। सुसमाचार प्रचारक फिलिपुस के बारे में लिखा है। और देखिए, यहाँ पर जो हुआ है वो एक सुसमाचार प्रचारक के साथ हुआ है, बाइबल बताती है। क्योंकि कुछ मूर्ख कहते हैं ये सब चीज़ें प्रेरितों के लिए थी, उनके लिए ही लिखी गई थी और उनके लिए ही ये पूरी हुई हैं, प्रेरितों के लिए और किसी के लिए नहीं है। और कहते हैं कि आज के समय के लिए नहीं है, ये उसी समय के लिए थी। बाइबल बताती है कि उसने एक सेवक के रूप में शुरू किया था और बाद में वो सुसमाचार प्रचारक बना। जी हाँ, परमेश्वर ने उसे एक सुसमाचार प्रचारक बनाया। देखिए, यहाँ उसकी वार्तालाप एक खोजे के साथ हो रही है जो कूश देश से आया था। फिलिपुस ने उसे सुसमाचार सुनाया, उसको वचन समझाया और उसको बपतिस्मा दिया। 8:37 में लिखा है कि ये तो विश्वास करेगा मन से तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, आपको विश्वास करना पड़ता है हृदय से। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और फिलिपुस ने खोजे को बपतिस्मा दिया। और जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा। और लिखा है, खोजा वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। तो ज़रा उस खोजे के बारे में सोचिए कि जो उसने देखा होगा वहाँ पर, कि वो कैसे लोगों को बताएगा कि मैंने क्या देखा और मेरे सामने क्या हुआ। और लोग तो उसे पागल ही कहेंगे कि मैं तो बपतिस्मा लेने के लिए पानी के नीचे गया और जो व्यक्ति मुझे बपतिस्मा दे रहा था, जब मैं पानी से बाहर आया तो वो गायब हो गया। और ये ऐसा ही हुआ। और इसलिए कई बार जो चमत्कार होते हैं आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग हैं वो आप पर हंसते हैं और उनको समझाना मुश्किल होता है। और फिलिपुस ने अपने आप को, देखिए, अश्दोद में पाया। वो वहाँ जाके निकला, उसको मालूम ही नहीं कि वो कैसे वहाँ पहुँचा। ज़रा सोचिए कि आप उसकी जगह पर हों और आपको पवित्र आत्मा ऐसे उठा के कहीं पे छोड़ दे और आप आसपास देख रहे हैं और पूछें कि मैं कौन से शहर में हूँ। सोचिए लोगों के चेहरे क्या होंगे कि क्या तुझे मालूम नहीं तो कौन से शहर में खड़ा है। देखिए, कुछ मसीह हैं जिनको बारे में सोचता हूँ, जिनके बारे में कहते हैं कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ बाइबल से और हर एक शब्द पर विश्वास करता हूँ, जब तक कि वो कुछ ऐसा नहीं पढ़ लेते और कोई प्रचारक खड़ा हो के ऐसा बताए जिसके साथ हुआ हो जैसा यहाँ पर हुआ। तो ये एक चमत्कार था जो मेरे साथ हुआ। मुझे अपनी घड़ी वापस मिली और उसका नतीजा ये निकला कि कुछ लोगों ने अपना जीवन जो था वो परमेश्वर को दिया, प्रभु यीशु मसीह को दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि इसके पीछे परमेश्वर की यही कुछ इस प्रकार की योजना थी। और जो दूसरा जो कह लीजिए चमत्कार था वो भी 13 अप्रैल को मेरे साथ हुआ, कुछ दिन पहले। देखिए, मैं प्रार्थना में जाने वाला था, उससे पहले का समय है। और जो कह लीजिए गलती से मैंने अपना जो कंधा था वो उसको जोड़ से थोड़ा हिल गया। कह लीजिए कि वो एक ही जगह पर लॉक हो गया, अटक गया मेरा कंधा और मैं उसको हिला नहीं पा रहा था, ऐसे ही मैं अकड़ा हुआ था।
और देखिए मेरे जो दोनों कंधे हैं वो जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब ऐसे थोड़े चोटिल हैं, और कॉलेज भी मैं रेसलिंग टीम में था। पर इतने साल बीत गए, कभी मुझे कोई समस्या नहीं हुई। देखिए मैं जिम में भी जाता था और वेट ट्रेनिंग भी करता था, वज़न उठाता था, पर कभी तकलीफ़ नहीं हुई। पर कुछ कारणों से बुधवार को ये मेरा कंधा तो था जो कह लीजिए लॉक हो गया, और वो अकड़ गया और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और देखिए मैं दर्द के प्रति कुछ नया व्यक्ति नहीं हूँ। जब मैं स्पोर्ट्स खेला करता था तब मुझे कुछ बहुत सारे जो कह लीजिए इंजरीज़ हुई थी, तो दर्द मेरे लिए कुछ नया नहीं है। पर ये दर्द बहुत था। यदि आप पूछें 1 से 10 के बीच में कितना दर्द था, तो मैं कहूँगा 9 या 10 पे दर्द था। तो प्रार्थना करते वक्त भी मेरा मुंह दर्द से बन रहा था। मैं इसको उठा नहीं पा रहा था और ना हिला पा रहा था, और मेरी बाजू कह लीजिए सिर्फ लटकी हुई थी। और देखिए यहाँ मैं प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा था, 50 मिनट में प्रार्थना कर रहा था, और साथ ही साथ मैं दर्द से थोड़ा तंग भी था। और मुझे मालूम था कि 50 मिनट के लगभग हो गए हैं, क्योंकि देखिए मेरा ध्यान था कि उधर 40 मिनट हो गए हैं, 45 हो गए हैं, क्योंकि मैं दर्द में था। और जैसे ही 50 मिनट हुए, मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ और ये प्रार्थना करते वक्त कब हुआ, पर अचानक ही मैं अपनी बाजू को हिला सकता था, उठा सकता था, और दर्द कह लीजिए बस ऐसे ही गायब हो गया अचानक। 2 मिनट पहले की बात है, मैं अपनी बाजू को उठा भी नहीं पा रहा था। पर जैसे ही 50 मिनट बीत गए उसके बाद, अभी कृपया करके 50 मिनट वाली कोई शिक्षा मत निकाल दीजिएगा। कुछ पागल लोगों की तरह वो कहते हैं 50 मिनट पे ये होता है, उनको मैं कहूँगा अपना मुंह बंद रखें कृपया। और मुझे मालूम भी नहीं था कि ये किस घड़ी हुआ, उसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं। कई बार आपको कोई आवाज़ आती है कि कंधे में से हड्डी की आवाज़ आई, पर मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। और अचानक मैंने देखा कि मैं अपनी बाजू को उठा पा रहा हूँ। तो कह लीजिए अप्रैल का महीना मेरे लिए बहुत ही अच्छा गुजरा, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही चलता रहे। तो क्यों परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार चंगा करना चाहा, मुझे नहीं मालूम। मैं तो वो सारे 50 मिनट विश्वास में खड़ा रहा। आपको मालूम है कितना मुश्किल है प्रार्थना करना जब आप ऐसे दर्द में हों। मैं प्रार्थना कर रहा था और पूरे समय के दौरान कह लीजिए मेरा कंधा मुझे चिल्ला के कह रहा था, तो मूर्ख है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। पर अचानक ही परमेश्वर ने उसका हल निकाल दिया। पर मैं कुछ चीज़ों को एक शिक्षा के रूप में भी यहाँ पे कहना चाहूँगा। हो सकता है आप किसी चीज़ों के लिए विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हों और वो इस प्रकार अचानक ही सही ना हो। आप परमेश्वर को नहीं कह सकते कि उसको किस प्रकार काम करना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को जाने कि वो क्या कहता है, और विश्वास में खड़े रहें, चाहे जितना भी मर्जी समय लगे आपका उत्तर आने के लिए। और मैं प्रार्थना कर रहा था, विश्वास कर रहा था, और मैं कह लीजिए मैं बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द में था। 10 में से कह लीजिए कि मैं 9 या 10 नंबर पे था दर्द के मामले में। तो देखिए यही मेरे चमत्कार थे जो मेरे साथ हुए।